अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा लेक्चर है वाइट ब्लड सेल। यानी आज हम इस लेक्चर में वाइट ब्लड सेल के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने ब्लड सेल को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में वाइट ब्लड सेल के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। सो वाइट ब्लड सेल इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूको मीन white, साइट मीन सेल। So white blood cell is also called leukocyte, यानी white blood cell को leukocyte भी कहा जाता है। white blood cell प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, यानी ये इम्यूनिटी में अहम किरदार अदा कर दे। यानी हमारी बॉडी की जो दिफाई निज़ाम है, इसमें white blood cell मेन किरदार अदा कर दे। तो अब हम इसके जनरल कुछ पैरामीटर देख रहे हैं, जैसे हमने रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में देखा था। इस तरह व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप है ये इरेगुलर एंड शेप, यानी व्हाइट ब्लड सेल इरेगुलर शेप में होता है। इसमें डिफरेंट टाइप है, इसकी वजह से अलग अलग शेप आ रहे साइज। सो लार्जर देन रेड ब्लड सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो साइज है ये रेड ब्लड सेल से बड़ा है, लार्ज है। नंबर अ क्यूबिक मिलीमीटर कंटेन 7000 to 8000 व्हाइट ब्लड सेल, यानी हमने जिक्र किया था कि सबसे ज्यादा जो होता है वो रेड ब्लड सेल ब्लड में होता है, यानी रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है प्लेटलेट्स और फिर होता है व्हाइट ब्लड सेल। यानी ये जो रेड ब्लड सेल है ये मिलियन में होता है, जबकि प्लेटलेट्स ये लाखों में होता है और व्हाइट ब्लड सेल हजारों में होता है। सो a cubic millimeter of blood contains 7000 to 8000 white blood cell. Next है न्यूक्लियस। सो व्हाइट ब्लड सेल और न्यूक्लिएटेड हैविंग न्यूक्लियस, यानी व्हाइट ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसको फॉर्मेशन, सो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोफाइसिस, मतलब ल्यूको मीन व्हाइट, फाइसिस मीन फॉर्मेशन। सो व्हाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन को ल्यूकोफाइसिस कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल आर फॉर्म एंड बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर, यानी व्हाइट ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है ये मेनली बोन मैरो में, लिवर में और स्प्लीन में हो रहे। सो अब इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन शॉर्ट है, एवरेज लाइफ स्पेन 3 to 4 डे, यानी 3 to 4 डे इसका लाइफ स्पेन है। जो सबसे कम लाइफ स्पेन है ये व्हाइट ब्लड सेल का है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन रेड ब्लड सेल का है, यानी 120 डे रेड ब्लड सेल का होता है। इस तरह प्लेटलेट्स का जो होता है, इधर में मार्क कर रहा हूं इसके ऊपर 1 मिनट, 120 डे रेड ब्लड सेल का। प्लेटलेट्स का कितना होता है, इसका होता है 7 to 9 डे। और इस तरह जो व्हाइट ब्लड सेल है इसका 3 to 4 डे होता है। सो जिस तरह हमने जिक्र किया था कि नंबर सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल का है, फिर प्लेटलेट्स का, फिर व्हाइट ब्लड सेल का। इस तरह लाइफ स्पेन में सबसे ज्यादा यानी 120 डे रेड ब्लड सेल का है, फिर प्लेटलेट्स का 7 to 9 और फिर व्हाइट ब्लड सेल का, यानी व्हाइट ब्लड सेल का सबसे कम लाइफ स्पेन है। व्हाइट ब्लड सेल एज डाइड इन ब्लड, यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये ब्लड में खत्म हो रहे। अब हम इसकी डिवीजन देख रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल को फर्दर डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया। सो फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है ग्रेनुलोसाइट और एक है एग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है और एग्रेनुलोसाइट है, इसका मतलब ये है कि ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, एग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल एब्सेंट है, ए मीन विदाउट ग्रेन्यूल। लेट्स सपोज ये है एक सेल का साइटोप्लाज्म और ये भी है एक सेल का साइटोप्लाज्म। अब ग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब छोटा छोटा सा दाने जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो ये है ग्रेनुलोसाइट, यानी इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, और ये विदाउट ग्रेन्यूल यानी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। सो ये है एग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया, यानी ग्रेनुलोसाइट की जो फर्दर डिवीजन है, सब डिवीजन है, इसमें फर्स्ट आ रहे न्यूट्रोफिल, सेकंड आ रहे एसिनोफिल और थर्ड आ रहे बेसोफिल। ये है ग्रेनुलोसाइट के टाइप, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मौजूद है। अब एक ग्रेनुलोसाइट जिसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, या फर्दर इसकी सब डिवीजन जो है वो मेनली 2 पार्ट है। फर्स्ट है लिम्फोसाइट और सेकंड है मोनोसाइट।
अब जो लिम्फोसाइट है ये भी फर्दर डिवाइड किया, एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यानी TH सेल यानी हेल्पर सेल इसमें हम पढ़ेंगे। इस तरह TC सेल यानी साइटोटॉक्सिक सेल, और इस तरह TH सेल यानी अमीनो सप्रेसर सेल, इस तरह मेमोरी सेल आ रहे जो हम टी लिम्फोसाइट में पढ़ेंगे। और बी लिम्फोसाइट में हम प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो ये है डिवीजन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल जो कि हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। सो अब हम टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल डिस्कस कर रहे हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया, एक है ग्रेनुलोसाइट और सेकंड है एग्रेनुलोसाइट। यानी ग्रेनुलोसाइट ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, और एग्रेनुलोसाइट ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है। अब जो ग्रेनुलोसाइट है और एग्रेनुलोसाइट है इसके फर्दर डिवीजन है। अब जो ग्रेनुलोसाइट है इसके फर्दर डिवीजन में न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल आ रहे। इस तरह जो एग्रेनुलोसाइट है इसके फर्दर डिवीजन में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ रहे। अब हम फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट डिस्कस कर रहे। जैसा हमने जिक्र किया, ग्रेन्यूल और प्रेजेंट इन योर साइटोप्लाज्म, यानी ऐसी व्हाइट ब्लड सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है इसको ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। सो अब इसकी फर्स्ट टाइप आ रहे हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एज अ मल्टी लोब न्यूक्लियस, यानी न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। यानी मैं इधर ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट सपोज ये हो गया न्यूट्रोफिल सेल, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब होता है, यानी उसमें काफी ज्यादा लोब होता है। मैं रफली ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी न्यूट्रोफिल की न्यूक्लियस कुछ इस तरह होता है, मल्टी लोब, यानी मल्टी लोब न्यूक्लियस। सो इस वजह से न्यूट्रोफिल को PMNL भी कहा जाता है, यानी फुली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। यह है अनदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल। अगर कोई लिख रहे सो फुली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब जो परसेंटेज है काउंट है 62% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल, यानी लेट सपोज आपने 100% व्हाइट ब्लड सेल लिया। अब जो 100% व्हाइट ब्लड सेल है इसमें 62% न्यूट्रोफिल होगा, यानी मोस्ट अबांडेंट। मैं इधर लिख रहा हूँ कि व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है, मोस्ट अबांडेंट, मोस्ट अबांडेंट। सो न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा होता है, यानी 62%। अब इसका जो साइज है ये रेड ब्लड सेल से 2 टाइम ग्रेटर यानी लार्ज होता है। फेगोसाइटिक सेल है विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक फेगोसाइट सेल है, इस वजह से इसको माइक्रोफोलसमेन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ये भी इधर लिख रहा हूं अगर कोई नोट कर रहे हैं। फेगोसाइट सेल, इस वजह से इसको माइक्रोफोलसमेन ऑफ ब्लड, यानी इसको माइक्रोफोलसमेन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहे विच इट जर्म्स एंड डेड सेल। यानी ये हमारी बॉडी में जर्म और डेड सेल को खा रहा है, इस वजह से इसको माइक्रोफोलसमेन ऑफ ब्लड कहा जाता है। सो ये हो गया न्यूट्रोफिल। अब नेक्स्ट है एओसिनोफिल। एओसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहा जाता है, इधर मैं लिख रहा हूँ आर एसिडोफिल, एसिडोफिल्स, यानी एसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहा जाता है। अब जो एसिनोफिल का न्यूक्लियस है ये बाइलोब न्यूक्लियस है, यानी इसमें 2 लोब होता है। इधर मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी एसिनोफिल का न्यूक्लियस कुछ इस तरह होता है, बाइलोब होता है।
यानी हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहे। सो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ एओसिनोफिल। नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज ऑफ एओसिनोफिल। सो 2% ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यानी एओसिनोफिल 2% व्हाइट ब्लड सेल का हिस्सा होता है और इसका जो साइज है 1 to 2 टाइम ग्रेटर देन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी ये 1 to 2 टाइम रेड ब्लड सेल से ग्रेटर होता है, यानी रेड ब्लड सेल से लार्ज होता है। रेजिस्ट इन्फेक्शन, यानी ये इन्फेक्शन को रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं। इन्वॉल्व एन एलर्जिक रिएक्शन, और ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी जब हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये एओसिनोफिल एक्टिवेट होता है और ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। आल्सो अटैक ऑन पैरासाइट, यानी ये लार्ज साइज जो पैरासाइट होता है उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट है बेसोफिल। सो थर्ड नंबर पे आ रहा है बेसोफिल। ये भी बाइलोब न्यूक्लियस एस शेप, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब और कुछ इस तरह होता है, यानी एस की तरह शेप बना रहे। सो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ बेसोफिल और इसका जो परसेंटेज है लेस देन 1% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल में सबसे कम जो होता है वो बेसोफिल, यानी सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल जो 1% से भी कम होता है। बेसोफिल सिक्रिएट, यानी बेसोफिल सिक्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट है हेपरिन, सेकंड है सेरोटोनिन और थर्ड है हिस्टामिन। अब जो हेपरिन है ये असल में पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो डाई सेकेराइड से बना है और इसमें जो लिंकेज है बीटा 1 और 4 लिंकेज है। अब हेपरिन का जो काम है इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट, यानी ये ब्लड को क्लॉट नहीं करने दे रहे। सो ये भी इधर लिख रहा हूं, हेपरिन डज नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट, यानी हेपरिन ब्लड को क्लॉट नहीं करने दे रहे। सो ये हो गया हेपरिन का फंक्शन। अब जो नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि फीनियल ग्लैंड ऑफ ब्रेन इसको रिलीज कर रहे या इसकी सिक्रिएशन कर रहे। अब जो सेरोटोनिन है इसका जो फंक्शन है वर्क एज अ वेजो कंट्रैक्शन, यानी ये वेजो कंट्रैक्शन काज कर रहे, वेजो कंट्रैक्शन, यानी ये ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट कर रहे हैं सेरोटोनिन। अब नेक्स्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी इन्वॉल्व जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो इसमें हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है। सो ये हो गया ग्रेनुलोसाइट। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप यानी ग्रेनुलोसाइट के बारे में डिस्कस कर। सो अब नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइट, यानी एग्रेनुलोसाइट ऐसी सेल, ऐसी व्हाइट ब्लड सेल जिसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है, इसको एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। और एग्रेनुलोसाइट फर्दर 2 पार्ट पे डिवाइड है, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। अब जो मोनोसाइट है ये हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो किडनी शेप न्यूक्लियस, यानी मोनोसाइट का किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, यानी एक साइड पे थोड़ा फुश होता है। इधर मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये है मोनोसाइट सेल। अब इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है, यानी कुछ इस तरह न्यूक्लियस मोनोसाइट में प्रेजेंट होता है। और इसका जो परसेंटेज है 3% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल, यानी ये तकरीबन 3% टोटल व्हाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। और इसका साइज है ये 2 to 3 टाइम ग्रेटर देन रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल से 2 to 3 टाइम बड़ा है। अब मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल,
यानी तमाम वाइट ब्लड सेल में जो लार्जेस्ट सेल है वो है मोनोसाइट, और ये भी न्यूट्रोफिल की तरह फेगोसाइट सेल है जो कि बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो ये भी फेगोसाइटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है लिम्फोसाइट, यानी ये सेकंड टाइप है एग्रेनुलोसाइट की। अब लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नियरली फिल द सेल साइटोप्लाज्म, यानी ये जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है तकरीबन सारा साइटोप्लाज्म को कवर करे, यानी इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म को तकरीबन फिल कर रहे, यानी ये है लेट सपोज लिम्फोसाइट सेल, और ये जो ब्लू कलर नजर आ रही है इसमें न्यूक्लियस। सो स्लाइटली लार्जर देन व्हाइट ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल से स्लाइटली लार्जर होता है रेड ब्लड सेल से। और इसका जो परसेंटेज है 32% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल में ये 32% होता है। लिम्फोसाइट की फिर फर्दर टू टाइप है, एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट, और इसका जो फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, यानी ये हमारे बॉडी में जो दिफाई निज़ाम है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की होता है, और ये प्रोड्यूस कर रहे एंटीबॉडीज, यानी ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब लिम्फोसाइट की टू टाइप है, एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में हेल्पर टी सेल आ रहे, किलर टी सेल आ रहे, सप्रेसर टी सेल आ रहे, और इस तरह मेमोरी टी सेल आ रहे। इस तरह बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा बी सेल आ रहे और मेमोरी बी सेल आ रहे। सो ये हो गया लिम्फोसाइट और इसके टाइप।